अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अल्लाह आपको बहुत सी पुरसकून खुशियाँ दे और खुशियाँ देने की तौफीक दे। आज आप लोगों के साथ एक और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूँगी। इंशाल्लाह आपको वो भी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे एक बाउल के अंदर मैं 2 कप मैदा शामिल करूँगी और इसमें शामिल करूँगी थोड़ा सा नमक, हाफ़ टी स्पून। मैदा आपने जो है वो छान के इस्तेमाल करना है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर आप हाथ से मिक्स नहीं करना चाहते तो आप ब्लेंडर में भी इसको जो है वो मिक्स कर सकते हैं। बस ये है कि इसमें गुठली नहीं रहनी चाहिए, इस तरह की इसकी कंडेंसी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा ये पतला भी नहीं है और गाढ़ा भी नहीं है, बस इस तरह का। बस आप चेक कर लें, इस तरह का होना चाहिए। और यहाँ पे हमने लिया है एक पैन के अंदर मैंने 1 टेबल स्पून इसमें कुकिंग ऑयल शामिल किया है और 1 टेबल स्पून इसमें चॉप किया हुआ लहसुन अदरक जो है वो शामिल किया है। अब इसको हम 30 सेकंड तक जो है ये मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। अब इसमें मैं कुछ वेजिटेबल्स ऐड करूँगी, जिसमें सबसे पहले इसके अंदर शामिल करेंगे गाजर को बारीक और लंबाई में मैंने कट कर लिया था। अगर आपसे बारीक लंबाई में कट ना हो तो आप इसको कद्दूकश भी कर सकते हैं। इस रेसिपी में वेजिटेबल्स जो ऐड होंगी ना, वो सब की कटिंग जो है ये लंबाई में हमने करनी है और बारीक कटिंग करनी है। और हमने इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बल्कि हल्का कच्चा पक्का सा हमने इस तमाम वेजिटेबल्स को जो है ये फ्राई करना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे और 1 बाय 1 मैं सारी वेजिटेबल्स इसके अंदर ऐड कर दूँगी। इस रेसिपी के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ मैंने शामिल नहीं की जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदा है, इसलिए आप बच्चों को लंच बॉक्स में दें, ब्रेकफास्ट में दें, अफ्तारी में खाएं। माशाल्लाह से हर तरफ से ये हेल्थी है। आप इसमें बॉयल किया हुआ चिकन ऐड कर देंगे ताकि मज़ीद टेस्टफुल हो जाए। और एंड पे मैं इसके अंदर शामिल करूँगी बंद गोभी, जिसको मैंने लंबाई में बारीक कट कर लिया था, क्योंकि हमने इसको बहुत ज़्यादा जो है ये पकाना नहीं है, इसलिए इसको हम सबसे एंड में जो है वो ऐड करेंगे। फ्लेम बिल्कुल मैं लो कर लूँगी। अब इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी, जिसमें हाफ़ टी स्पून इसके अंदर नमक शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैं गरम मसाला पाउडर शामिल करूँगी और 1 टीस्पून इसके अंदर चिकन पाउडर शामिल करूँगी और 1 टीस्पून सोया सॉस शामिल करूँगी। इससे खुशबू बहुत प्यारी आती है। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो लाजमी इसमें ऐड कीजिएगा। फ्लेम हम मीडियम कर लेंगे ताकि वेजिटेबल्स जो है ये पानी वगैरह ना छोड़े। तो इसको तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक पकाएंगे। फ्लेम को बंद कर देते हैं, इसको अब ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। अब यहाँ पर हम दूसरा पैन ले आते हैं। इसके अंदर जो हमने बैटर पहले रेडी करके रखा हुआ था उसको डालेंगे। तो इसकी अब हमने एक रोटी की शेप देनी है, रोटी बना लेनी है। इसकी बहुत आसानी के साथ आराम से बन जाएगी। अगर आपके पास नॉन स्टिक का पैन ना हो तो आप ये बैटर डालने से पहले हल्का सा इसको ऑयल से ग्रीस कर लें ताकि साथ ना चपटे। जब एक साइड से ये अच्छी तरह से जो है ये पक जाए, यानी कि उसके साथ से पैन से हट जाए, तो इसकी साइड हम चेंज कर देंगे। इसी तरह इसकी साइडें चेंज करते हुए इसको हल्का सा दबाते हुए इसको पका लेंगे। ये इतनी नरम, मुलायम और बारीक रोटी ये बन के तैयार होगी। तो इसी तरह जो है ये मैं तमाम रोटियां जो है ये बना लूँ, फिर आपको मैं दिखाती हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तमाम रोटियां जो हैं ये बन के तैयार हो चुकी हैं। अब मैं को दिखाती हूँ ये कितनी नरम है और कितनी पतली है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं हुई। माशाल्लाह से इस रेसिपी ने ज़िंदगी को कितना आसान कर दिया कि ना हमने आटा गूंदा, ना हमने रोटी बेली, ना हमने पेड़ा बनाया, और माशाल्लाह से कितनी ये आसानी के साथ जो है ये रेसिपी हमारी बन जाएगी। इस तरह थोड़ी सी फिलिंग रखेंगे और दोनों साइडों से अंदर की तरफ इसको मैं फ़ोल्ड कर दूंगी इसी तरह, और तीसरी साइड से भी इसको फ़ोल्ड कर देंगे और इसको हम रोल की शक्ल दे देंगे। अच्छी तरह से इसको फ़ोल्ड कर देंगे और इसका जो एंड वाला सिरा है इसके ऊपर जो बैटर मेरे पास बच गया था वो मैं लगा दूंगी ताकि ये अच्छी तरह से बंद हो जाए और जब हम इसको फ्राई करें तो ये खुले ना। बस इसको अच्छी तरह से बंद करेंगे। इसी तरह तमाम रोल्स जो हैं ये मैं बना के रेडी कर लूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम रोल्स मैंने बना लिए हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन के अंदर ऑयल गर्म होने के लिए छोड़ा हुआ था। ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। अब हम इसको तमाम रोल्स जो हैं ये इसके अंदर रख देंगे। 2 से 3 मिनट लगेंगे। इसकी साइडें चेंज करते हुए इसको हम गोल्डन सा कलर देंगे, क्योंकि हर चीज़ तो इसके अंदर जो है ये पकी हुई है। और एक बात और याद रखें कि फ्राई करते हुए फ्लेम हमने इसका मीडियम रखा है। मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी।
एक मरतबा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ़ीडबैक में मुझे लाज़मी बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। जहाँ भी रहिए हैप्पी रहिए और हेल्दी रहिए। अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिए। मुझे दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।